निमिया के डाढ़ मैया लावे लोही लोरा वाकी झूली रे झूली ना हे मैया गावे गीती या की झूली रे झूली ना। झूलत झूलत मैया के लगली पियसिया की चली रे भैली ना मलहोरिया निवास मैया चली हो भैली ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माता कालरात्रि माँ, जो माता का 7वां स्वरूप माना जाता है, तो माँ की पूजा विधि क्या है, इसमें हमें किस रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए, कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, माँ को भोग हमें क्या लगानी चाहिए जो अति आवश्यक है। और ये माता का विकराल रूप है। कालरात्रि जो है 9 माता में माता का सबसे विकराल रूप माना जाता है। कालरात्रि माता की कथा क्या है, कथा को आप अवश्य सुनिए। कालरात्रि माता की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलता है, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना होती है। माँ कालरात्रि भक्तों का हमेशा कल्याण करती है, इसलिए उन्हें शुभांकरी भी कहते हैं। शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना अत्यंत शुभ होता है। इनकी उपासना से भय, दुर्घटना तथा रोगों का नाश होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा में माँ कालरात्रि 9 दुर्गा का 7वां स्वरूप है। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और शुभ फल प्रदान करती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ अभय वरदान के साथ ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं, साथ ही आकस्मिक संकटों से भी मुक्ति मिलती है हमें। माँ कालरात्रि को काली माता, महाकाली, भद्रकाली, वैभव, मृत्यु, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी, रौद्री देवी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे आगे हम कालरात्रि माता की पूजा विधि जान लेते हैं। और ये सप्तमी, इसको सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है, जो 19 अप्रैल को है, दिन है सोमवार। तो उस दिन हमें कालरात्रि माता की पूजा करनी है। माँ कालरात्रि की पूजा में हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। माँ को हमें लाल फूल ही अर्पित करना चाहिए और माता को साथ ही हमें गुड़ का भोग लगाना चाहिए। कोई भी चीज़ आप लगाइए, लाल ही लगाइए। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ को गंगा जल, गंध, पुष्प, अक्षत, पंचामृत और अक्षत से माँ की पूजा की जाती है। इसके अलावा माँ दुर्गा के इस रूप को गुड़ का भोग लगाया जाता है। रंग माता को क्या पसंद है, तो उस दिन आप नीला वस्त्र धारण करके माता की पूजा अर्चना करिए, पाठ करिए, चालीसा करिए, या अपने घर में जिस प्रकार से आप पूजा अर्चना करते हैं जरूर करिए, लेकिन नीला वस्त्र धारण कर लीजिए। भगवत पुराण के अनुसार देवी कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है और इनके श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं और गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ कालरात्रि को आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इसके साथ ही माँ के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल एवं गोल हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में खड्ग अर्थात तलवार, दूसरे में लौह अस्त्र, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में है। कालरात्रि माता का वाहन गंधर्व अर्थात गधा, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा परिश्रमी और निर्भय है। माँ इस वाहन पर सवार होकर संसार का विचरण करती हैं। देवी का यह स्वरूप तमाम रिद्धि सिद्धियों को प्रदान करता है। इस रूप में भक्तों को
काल से बचाती हैं। अर्थात जो भक्त माँ की इस रूप की पूजा करता है उसे अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो चलिए माता की कथा को हम जान लेते हैं कि कालरात्रि माता की कथा किस प्रकार से है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा दानव रक्तबीज था। दैत्य रक्तबीज ने जनमानस के साथ देवताओं को भी परेशान कर रखा था। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जब उसके खून की बूंद रक्त धरती पर गिरती थी तो वो हूबहू उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। एक दिन इस दैत्य की शिकायत लेकर सभी भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव यह बात जानते थे कि रक्तबीज का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से दैत्य के विनाश करने का अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति संधान किया। इस तेज से माता पार्वती ने माँ कालरात्रि का रूप लिया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह से देवी माँ ने सबका गला काटते हुए दानव रक्तबीज का अंत किया। रक्तबीज का वध करने वाला माता पार्वती का यह स्वरूप कालरात्रि कहलाया। तो इस प्रकार से थी कालरात्रि माता की कथा। तो आशा करती हूँ कि अभी आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी।